सो आप एक तरफ स्कूल और ये बोलते हो कि एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ आप लीकर को प्रमोट कर रहे हो। ये लोग जो है ना बूथ स्तर पे काम नहीं कर पाए कि उनका फोकस अभी शायद पंजाब में ही है, अभी तो यहाँ दिल्ली में ज़्यादा उनका आप लोग बाइट्स ले नहीं रहे उनकी, ज़्यादा ना आ रही हैं। दिल्ली में किया है उन्होंने करप्शन करा है, हर कोई करता है। केजरीवाल का फैक्ट अभी ये है कि बेचारे दिल्ली विधानसभा से तो गए एमसीडी पंजाब से में। भी चले जाएंगे। आई डोंट थिंक वो कहीं भी आ पाएंगे, अभी हो गई है इमेज खराब। केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या हुई कि उनमें लोगों का ट्रस्ट चला गया। फंड्स के चक्कर में ये सब हुआ है जो अभी तक हुआ है। पैसा बोलता है भाई, पैसा ही सब कुछ है हर तरह। उनको जो दिख रहा है वो पंजाब में ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ पे टूटने का खतरा ज़्यादा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुए तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने किस कदर हार का मुंह देखा था। अब एक और हार का मुंह अरविंद केजरीवाल की पार्टी देख रही है। 15 पार्षद आम आदमी पार्टी से हटकर एक नई पार्टी बना चुके हैं। नाम है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। साफ तौर पर अलग हुई पार्टी का कहना है कि हम तो पहले भी काम करना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से हम काम नहीं कर पाए। तो क्या लग रहा है, हम दिल्ली की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बची कुची कसर थी, जो लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अगले चुनावों में वापसी कर सकते हैं, अभी भी जनता के मन में उनके लिए भाव है, प्रेम है। तो क्या ये दो गुटों में पार्टी बंटने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का सफाया दिल्ली से पूरी तरह हो चुका है? जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पूरी तरह से अब दिल्ली से सफाया नजर आ रहा है, एकदम क्लीन स्वीप? ऐसा बात नहीं है, हाँ। पूर्णतः सफाया नहीं हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल भी बहुत दिल्ली में काम किए हैं। हाँ। जो गरीब जनता के लिए बहुत ही कारगर रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को काफ़ी जो है बढ़िया माहौल दिए। क्योंकि शिक्षा जो है पहले नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला था, लेकिन जब ये लोग धीरे धीरे विकास किया भारत में रहा, तो दिल्ली को भी शिक्षा का हब बनाया गया। अभी भी दिल्ली में देखा गया कि कोचिंग वोचिंग बहुत कम है। फिर हार क्यों गए? इतना बढ़िया काम किया तो। अब जनता जो है क्या कि ये लोग जो है ना बूथ स्तर पे काम नहीं कर पाए। हाँ। और अगला पार्टी जो है हर आदमी को अपना सरकार में शामिल कर लिया, किसी को बूथ अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, इससे उन लोग का संख्या बढ़ गया। वो लोग भी आप काफ़ी अपना बिना समझे मुझे दे दिए तो सरकार बन गई। और दूसरी चीज़ है, इनको हराने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा भूमिका रहा है, जिसकी वजह से हार हुई। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी वापसी कर सकती है? दो भागों में तो बट चुकी है। जी, कर सकती है। 15 पार्षद तो छोड़कर चले गए। ऐसा भारत के इतिहास में रहा है कि अगर कोई हार जाए तो 5 साल बाद फिर आता है पुनः। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, हार गए, फिर आए पुनः। नहीं, हारना और पार्टी का दो गुटों में बट जाना दोनों अलग बातें हैं। वो लोग डर गया है, भयभीत हो गया है सरकार के तौर तरीका से। क्या तौर तरीका से, कैसे? डर गया है लोग कि ऐसा नहीं कि सब जब सीएम के साथ ऐसा कर दिया लोग, तो हम लोग के साथ क्या किया जा सकता है? क्या किया लोगों ने? चलिए, और अभी हम क्या बोल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आएगी सरकार, ज़रूर आएगी। आएगी सरकार, जरूर आएगी। देखिए भास्कर जी ये कह रहे हैं सरकार जरूर आएगी। जो तौर तरीका था काम करने का, उससे कहीं डरे हुए हैं लोग कि जब सीएम का जनता ने ये हाल कर दिया तो हमारा क्या करेंगे, ऐसा लगता है? नहीं, विधानसभा चुनाव ने एकदम साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है, क्योंकि बीजेपी कहाँ 8 सीट से सीधे सरकार बना रही थी। तो एक बड़ा सवाल था, और आम आदमी पार्टी जब एक बार कोई सत्ता में होता है तो उसकी एमसीडी में सरकार बनना या उसका मेयर बनना आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि जब सरकार से विधानसभा से गए आम आदमी पार्टी वाले, तो एमसीडी में सत्ता बीजेपी के पास वापस आनी थी, और उसके लिए एक तरीका बनाया गया इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जिससे अब मेयर चाहे जिसका हो, लेकिन काम बीजेपी के सारे होते रहेंगे। तो हमारे साथ दिल्ली में कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र जी कहाँ रहते हैं? पालम। अरे वाह। केजरीवाल जी विधानसभा से गए, अब एमसीडी से भी गए, उनके पार्षद टूट के अलग गुट बना लिए। हाँ, तो अगर वो जो वादे करके आए थे उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, जनता के साथ चीटिंग करेंगे, या जो बात आप कहोगे और वो चीज़ पूरा नहीं करोगे, तो जनता तो फिर देगी जवाब। तो केजरीवाल जी दिल्ली से गए? बिल्कुल। उन्होंने वो जो एक होता है कि बड़ा क्वांटिटिव अप्रोच के साथ कि हम ये, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ईमानदार बन के ईमानदारी का एक परचम लहराएंगे, ये करेंगे। बाद में देखा कि लीकर में कैसे उनका नाम आया। सो आप एक तरफ स्कूल और ये बोलते हो कि एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ आप लीकर को प्रमोट कर रहे हो, तो आप कहाँ से देश की जनता को, आप तो देश की जनता को नीचे ले जाने का काम कर रहे हो। तो जनता आजकल पढ़ी लिखी है, वो सब समझते हैं, तो वही रिजल्ट है। वो चाहे कोई भी हो, एमसीडी हो या फिर विधानसभा हो या कहीं भी हो,
आप रिजल्ट देखते जाएंगे, आगे भी वही चीज़ होगी। तो आप जो बोल के आ रहे हो वो नहीं करोगे तो फिर तो पंजाब से भी जाएंगे? बिल्कुल, अगर यही ऐसा ही हाल रहता है, यही सब अगर आप उनके प्रोमिस रहते हैं और उसमें कुछ नहीं करते हैं। पंजाब में काफ़ी प्रोमिस किए, एजुकेशन को लेके काफ़ी प्रोमिस किए, आज ये रंगला पंजाब बनाएंगे, तो देखते हैं कि रंगला पंजाब बनाते हैं या वो कनाडा वाला सीन चलता रहता है। तो खाली शादी करने बेटी की दिल्ली आएंगे बस? ये तो अब ये देखो, किसी के पर्सनल मैटर पे हम नहीं बोल सकते, वो बच्चे अपने बच्चों की शादी चाहे कहीं भी करें, बट जो आप प्रॉमिस करके आ रहे हो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर जनता देखती है आजकल। वो नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया और उसके फ्लो में चले गए, वो नहीं, आजकल सब तोलती है। देखो आप विधानसभा में छोड़ो, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि जो एक वाइब थी वो वाइब कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आई। तो जनता है वो देखती है, एनालिसिस करती है, देखती है कि क्या बोला जा रहा है और क्या हो रहा है। सो बेसिकली जो होता है एक तरह से रिजल्ट ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें। अब जो भारत की जनता वो रिजल्ट चाहती है, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो केजरीवाल नहीं, कोई भी चला जाएगा। ये जनता है सब जानती है, क्यों मैम आप सब जानती हैं? नहीं, आई एम क्वाइट यंग टू नो ऑल ऑफ दिस। नहीं, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत समझती हैं? हाँ जी, थोड़ी बहुत। दिल्ली की रहने वाली हैं? नहीं, नोएडा। अच्छा, तो केजरीवाल की राजनीति कैसी लगती है? ठीक है, ही मेड अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस, पर मतलब आई डोंट थिंक ही लिव्ड अप टू देम, एंड इट्स नॉट जस्ट विद हिम, हर सरकार के साथ ऐसे ही होता है। मोदी जी तो बोलते हैं 99% का रिकॉर्ड है, जितने वादे किए थे पूरे करने का। हाँ, तो अधूरे भी तो रह गए, जस्ट बिकॉज उन्होंने एम्स को खोल दिया, वो फंक्शनल तो नहीं हुआ ना बिहार में। आप बिहार से बिलोंग करती हैं? नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फैक्ट। अच्छा, एक फैक्ट। तो केजरीवाल का फैक्ट अभी ये है कि बेचारे दिल्ली विधानसभा से तो गए, एमसीडी पंजाब में। से भी चले जाएंगे। पंजाब से भी चले जाएंगे? हाँ, वो उनके जैसे रेजिग्नेशन हो रहे हैं अब, क्योंकि उनको इतना फंड भी नहीं मिलता है पंजाब में, एंड वो उसको ढंग से यूज़ पे लगाते ही नहीं है। आई डोंट थिंक वो कहीं भी आ पाएंगे अभी। दैट इज़ द हार्श रियलिटी, इवन इफ वो कैसा इंसान हो। मतलब वो जैसे वो अचानक से आए थे आंदोलन से राजनीति में, हाँ। वैसे अचानक से राजनीति से गायब भी हो जाएंगे? आई थिंक सो, क्योंकि मतलब अभी रेजिग्नेशन वगैरह हुए, आई डोंट थिंक कि एकदम से ऐसे ओवरनाइट कुछ सक्सेस मिल जाएगा उनको, क्योंकि इमेज खराब हो गई हाँ, उनकी। हो गई है इमेज खराब। व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और करप्शन नहीं करता, बट वो लाइट में आ जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली हर कोई एक्नॉलेज करेगा ही उसको। दिल्ली में किया है उन्होंने करप्शन? करप्शन करा है, हर कोई करता है, बट वो पता चल रहा है ना, सब और किसी का पता नहीं चल रहा, उनका चल रहा है। तो जो चोर पकड़ा नहीं गया वो चोर नहीं होता है। बिल्कुल। तो बस हाँ जी, यही है। आप कह रही राजनीति में हर नेता थोड़ा बहुत चोर होता है। वो तो होता है, और इट इज़ ओके एज लॉन्ग यू वाज डूइंग समथिंग गुड फॉर जनता के लिए, अच्छा कर रहे हो अगर। और केजरीवाल कर रहे थे कुछ एक्सटेंट तक, बट लास्ट में डीरेल हो गए। पहले बहुत ही अच्छी स्पिरिट से आए थे, लास्ट में डीरेल हो गए मेरे हिसाब से। डीरेल हो गए तो जाएगी, सत्ता जाएगी। विधानसभा गई। आपको क्या लगता है? आपका नाम नहीं पूछा मैंने। सेजल। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। आपका? वैभव। वैभव, आपको भी यही लगता है? मेरे को एकदम सिमिलर ओपिनियन है, क्योंकि कोई भी हो, एज लॉन्ग एज वो सही पाथ पे हैं एंड उनको जो है उनमें ट्रस्ट है लोगों का। अब केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या हुई कि उनमें लोगों का ट्रस्ट चला गया, और इवन बाकी पार्टीज़ में क्या है, मतलब उनको नैरेटिव रन करना बहुत अच्छे से आता है, उसकी आर्ट बहुत अच्छे से आती है, तो जो जितना अच्छे से नैरेटिव रन करता है, इवन हमारे जनरेशन में तो वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। कौन पॉपुलर है आपके लिए? कौन ठीक ठाक काम कर रहा है? पर्सनली मेरे लिए तो अब मैं बोल दूंगा कि कोई भी नहीं कर रहा है। क्योंकि हर किसी के अपने एस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन नई सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि हमने उनको इतना टाइम ही नहीं दिया अभी। अगर हम उनको टाइम देते हैं उनका कुछ काम ऑब्जर्व करने लायक, क्योंकि एक बिल्डिंग भी ओवरनाइट तो बना नहीं सकते हैं, तो कुछ काम ऑब्जर्व करने लायक टाइम देंगे तब हम जज कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का सफाया मान लें, वापसी हो पाएगी दोबारा? अब वो तो देखिए, कार्ड्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता ना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी के फेवर में हो, ऑड्स तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप केजरीवाल को सलाह देना चाहेंगे तो क्या देंगे? कि जिस स्पिरिट से पहले आए थे, जो उनके मॉरल स्टार्टिंग में थे, उन पे बेसिक्स पे रिटर्न करें, उन पे वापस आएंगे तभी कुछ हो पाएगा। मतलब अन्ना हजारे वाली सलाह? हाँ जी। काम करिए, टेंशन कम लीजिए बस। ये टेंशन तो बहुत होगी इस समय उनको। तो सब किसी को होती है ना, तो लाइक ही जस्ट हैज़ टू कट आउट नॉइस और जो उनके आसपास हो रहा है, बिकॉज आई एम श्योर ही विल बी डूइंग समथिंग। बट ऐसा नहीं है कि कोई मैं पर्टिकुलर चीज़ बोल सकता हूँ कि कोई भी वापस आ सकता है या कोई गवर्नमेंट किसी से ज़्यादा ऊपर। नहीं, जस्ट सलाह की ये करना चाहिए। मतलब ये तो यही है कि अगर उनको वापस आना है तो फिर तो ही नोज़ बेस्ट कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, आप सलाह नहीं लोगे? मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। ओके, तो सलाह नहीं है, लेकिन समझदारी ये कहती है कि मामला गड़बड़। क्यों बकता?
अच्छा, वक्त ऐसे बात कर लेंगे। पहले हमारे साथ अरविंद भी हैं। अरविंद, यार दिल्ली की पॉलिटिक्स तो आप बहुत लंबे समय से देख रहे हो। आपको लगता है 13 में अचानक से सरकार में आना, एकदम रातों रात सुपरस्टार बन जाना, आंदोलन से निकला एक चेहरा, और 10-11 साल में एकदम से एकदम मतलब लोग चर्चा भी नहीं करना चाहते, बस झूठा बोल के कि झूठ बोलता है, वादे पूरे नहीं किए, झूठे वादे किए, एक अलग छवि नहीं बन गई? नहीं, देखिए ये दिक्कत हर उस पार्टी में है जिस पार्टी में एक पर्सन ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स चलती है। जिस अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भी यही रहा है, और इसी वजह से अब दिक्कत ये है कि वो हारे तो मतलब एक तरीके से सब खत्म मान लिया गया है। ये टूट भी उसी का नतीजा है कि अब उस तरीके का दबाव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पे बनाने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल खुद भी नहीं रह गए। सच्चाई ये है, क्योंकि जिस खुद विधायक का चुनाव हार गए थे। हार गए, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे अपनी जीत को लेके, उसके बावजूद वो चुनाव हारे, और हारे भी तो किससे? उसको जिसको अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवलरी मान के चल रहे थे, प्रवेश वर्मा से। तो जाहिर सी बात है कि हम चलते रहते हैं, यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज ये स्थिति आ गई कि एमसीडी में पार्षद टूट गए, 15 पार्षद उनके टूट गए, और बाकायदा डंके की चोट पे नई पार्टी बना ली। याद करिए आप, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इन लोगों ने तो खाली, ये लोग तो दोस्त थे जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में, संगठन को चलाने में, मतलब 5-10 साल पहले का, और उन्होंने कितना साथ दिया होगा नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों ने ज़रा से मुखालफत की थी और उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले केजरीवाल निकालते थे लोगों को, अब केजरीवाल को ही लोगों ने छोड़ दिया। तो अब ये स्थिति आ गई है कि पार्षद अलग पार्टी बना रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, और डंके की चोट पे बीजेपी के साथ जा रहे हैं। विधायकों से खबर नहीं आ रही अभी कोई? आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी तो मान के चलिए कि एक बीज फूटा है, इस बीज के कई फल दिखेंगे कि तना। पहले दिल्ली में होगा या पंजाब में? नहीं, पंजाब अभी सुरक्षित है, क्योंकि एक संवैधानिक सरकार, चुनी हुई सरकार है जनता की, उसको लेके। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप नाम क्या होगा आपका? सुमित। कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? जी। केजरीवाल जी थे, विधानसभा चुनाव हार गए, अब एमसीडी में सत्ता में आए थे, अब 15 पार्षदों ने अलग पार्टी बना ली, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। क्या देख रहे हैं भविष्य केजरीवाल जी का दिल्ली में? भविष्य तो अभी तो इलेक्शन में काफ़ी टाइम है, तो 2.5 साल एमसीडी में। क्या अब उनका क्या राजनीतिक वो रहता है, क्या वो सोचते हैं, क्या करते हैं? अभी तो पार्षदों ने पार्टी बनाई है, एमएलए एमपीज तो हैं ही उनके पास। तो आपको क्या लग रहा है कि एमएलए भी जाएंगे या रहेंगे उनके पास? नहीं, एमएलए नहीं जाएंगे। कौन लेगा उनको? कौन सी पार्टी लेगी? आप बताओ। कांग्रेस लेगी, जरूरत बीजेपी लेगी? जरूरत ही नहीं किसी को, बीजेपी की जरूरत नहीं लेने की, कांग्रेस तो क्या करेगी लेके। तो इसलिए अभी कुछ नहीं होता, 4 साल वेट करिए, अभी तो टाइम है इलेक्शंस में काफ़ी। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है 4 साल बाद जब चुनाव होंगे या 2.5 साल बाद जब एमसीडी में चुनाव होंगे, तो केजरीवाल कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे? अब कहीं तो करेंगे ही, डिपेंड करता है उनके पीछे कौन बैक कर रहा है उनको, कहाँ से क्या चीज़ उनको, क्या चीज़ सपोर्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको पता है कि कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब डिपेंड करेगा। अभी काफ़ी टाइम है, अगेन काफ़ी टाइम है, तो केजरीवाल को भी लोग अभी परख रहे हैं, जो बड़े लोग हैं उनको देख रहे हैं कि कहाँ उनका फिट कर सकते हैं उनको। बाकी उनका फोकस अभी शायद पंजाब में ही है, अभी तो यहाँ दिल्ली में ज़्यादा उनका, आप लोग बाइट्स ले नहीं रहे उनकी, ज़्यादा ना आ रही हैं, वो दिख ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे हमको, खाली शायद ना, तो ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा, जिसका मतलब उनको दिल्ली में अभी फोकस नहीं है। ये अच्छा संकेत है। मतलब आप अगर, चलिए, आप कोई सलाह देना चाहेंगे अगर केजरीवाल जी को फिलहाल इन परिस्थितियों में, तो क्या बोलना चाहेंगे? भाई दिल्ली नहीं, सलाह हम नहीं दे सकते सर। देखो, वो लोग, उनका सोचना वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमारा सोचना ख़त्म होता है, तो सलाह तो नहीं दे सकते, बट हाँ पब्लिक में रहना चाहिए, पब्लिक फिगर है तो पब्लिक में तो रहना ही चाहिए। ये तो नहीं है, सिंपल एक ही चीज़ है, वही पॉलिटिशियन का काम है पब्लिक के बीच रहना। बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली का बेटा है। हाँ, ये अरविंद है, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। हो गई। नहीं, हम सवाल नहीं पूछ रहे थे, तो मेरा एक कहना था सर की बात पे कि चूंकि अब वो क्या है कि पंजाब आखिरी किला बचा हुआ है, तो इसलिए उनका फोकस वहाँ शिफ्ट हुआ है कि अगर ये टूट गया तो फिर आप बताइए ना, आप कहाँ बचे? नहीं, किला मतलब से मतलब होता है फंड्स, तो फंड्स अभी वहीं है, यहाँ तो है नहीं, तो वो वहाँ अपना वो देख रहे हैं कैसे कहाँ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका जो मेन क्वेश्चन था, एमपी एमएलए वहाँ टूटने का डर ज़्यादा है दिल्ली से। फंड्स के चक्कर में ये सब हुआ है जो अभी तक हुआ है? पैसा बोलता है भाई, पैसा ही सब कुछ है हर तरह, बिना पैसे के ना चुनाव होता है ना कोई कुछ होता है। मतलब
फिर आप फंड्स के चक्कर में पंजाब में पड़े ऐसा लोग कह रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन किया ना कि जो डर दिल्ली में आपने मुझे बताया वो पंजाब में ज़्यादा है फिलहाल उनको जो दिख रहा है वो पंजाब में ज़्यादा दिख रहा है कि वहाँ पे टूटने का खतरा ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी में केवल एक नेता है अरविंद केजरीवाल, दूसरा कोई नहीं है। वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पकड़ मजबूत रहे। आतिशी तो है भाई, लीडर ऑपोजिशन है, कैसे नेता नहीं है? आतिश लीडर ऑपोजिशन है ना विधानसभा में। दिल्ली उनके भरोसे की नेता तो वही हुई ना, तो दिल्ली उनके भरोसे छोड़ दिया। दिल्ली तो वही नेता हो गई जी, तो दिल्ली उनके भरोसे छोड़ के वो पंजाब संभालने गए। अब जिसके भरोसे भी छोड़ा हो बट लेकिन वो पंजाब में इस समय, क्योंकि उनको पंजाब में डर ज़्यादा लग रहा है। दिल्ली बच नहीं रही है और पंजाब संभालने निकले। बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो टाइम बताएगा। क्यों मुक्ता, बचेगा? सुमित जी ने बड़ा दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया और बड़ा अच्छे जवाब दिए। नहीं बिल्कुल, देखने को मैं तो यही नज़र आ रहा है जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को राम भरोसे, आतिशी भरोसे छोड़ दिया है और पंजाब में डेरा डाल लिया है। एकदम से वहाँ से हिलना नहीं चाहते हैं। नशा मुक्ति हो या फिर युवाओं के लिए किसी भी तरह की बात करनी हो, वो अभी फ़िलहाल पंजाब से ही कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जो राजनीति में इतने वक्त उन्होंने बताया उससे उन्हें अभी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जैसा कि हमारी आम जनता भी कह रही है, फोकस अभी फ़िलहाल जो है, चाहे फंड से रिलेटेड हो चाहे सत्ता से रिलेटेड हो, पंजाब ही है अभी फिलहाल। इस पर कोई बयान नहीं आया ना अब तक पार्टी एमसीडी में पार्षदों के टूटने पर केजरीवाल की ओर से? ये ज़रूर कहा गया है, ऐसा खुलकर तो बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ पार्टी की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि हाँ इस चीज़ से वो हैरान है कि पार्टी में फूट पड़ गई है। अब इस पर वो सोचेंगे, विचार करेंगे, मंथन ज़रूर करेंगे। एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है, वो ये है कि अब यहाँ से क्या है कि ये बात सही है कि जब चुनाव हुए, रिजल्ट आए, पार्टी हारी, तो ये सीएम आतिशी हुआ करती थी, लेकिन कई ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे थे आम आदमी पार्टी के जो चुनाव जीते थे, जिनको लेकर लोगों के मन में ये था कि मैं भी अब लीडर ऑफ अपोजिशन वो बने। उसमें गोपाल राय भी थे, उसमें मनीष सिसोदिया तो खैर हार गए थे चुनाव। उसके अलावा हाँ कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर ये लग रहा था कि ठीक है चीफ मिनिस्टर आपने उनको बना दिया था, लेकिन अब जब बात, क्योंकि बड़ा पद है वो विधानसभा में, बड़ा पद है लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन अब मजबूरी फंस गई केजरीवाल जी की ये कि सीएम महिला सीएम हो गई, तो उन्होंने आतिशी को इसलिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आगे कर दिया। अब देखिए वही चीज़ हुआ कि जब इतना समय गुजर गया तो दिल्ली के जो लीडरशिप है छोटे छोटे पॉकेट्स वाली, वहाँ पर क्या हो गया, पार्टी की पकड़ कमज़ोर हो गई। यही बता रहा है, अगर बूथ लेवल पे इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है, पार्टी टूट रही है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कम से कम 15 इलाके ऐसे हैं आपके जहां आपकी पकड़ कमज़ोर हो गई। बिल्कुल, तो पकड़ कमज़ोर है, पंजाब को पकड़िए या दिल्ली को पकड़िए, तय आपको करना है। पार्टी आपकी है और सरकार और सत्ता भी आपकी है जहां है, तो कैसे बचाएंगे, क्या करेंगे? आप लोग भी यानी जनता भी हमको दीजिए राय कि जो हो रहा है इसके नतीजे क्या होने वाले हैं। धन्यवाद।